हेलो डॉक्टर्स, जैसा कि आज आप यूपीपीएससी डेंटल सर्जन का एग्ज़ाम फाइनली ख़त्म हो चुका है। बहुत सारी क्वेरीज थी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, पेपर का एनालिसिस कैसा था। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मेरा लाइव जो है अब्रप्टली नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से ख़राब हो गया था, इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस बारे में। अगर आप पेपर देखेंगे, जो 30 क्वेश्चन आए थे उसका जो सेक्शनल हर क्वेश्चन सब्जेक्ट के जो थे वो कुछ इस प्रकार थे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो सरप्राइजिंगली इस बार साइंस और ज्योग्राफी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे। और कोई भी व्यक्ति डेंटल सर्जन के बैकग्राउंड का अगर इस पेपर को अटेम्प्ट करेगा तो 5 से 7 क्वेश्चन ही मैक्सिमम सही कर सकता है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। और इसके अलावा जो 120 क्वेश्चन आए थे हमारे डेंटल के, उसमें से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेडिकल बैकग्राउंड के थे और 108 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डेंटल सब्जेक्ट्स के थे। ये जो डेंटल सब्जेक्ट्स के 108 क्वेश्चन थे, इसमें से 80 से 85 क्वेश्चंस बिल्कुल सीधे सीधे डेंटल पल्स की साइनॉप्सिस या एमसीक्यू से उठाए गए थे। जिन्होंने भी नीट एमडीएस अभी रिसेंटली दिया होगा या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उन्होंने इस पेपर को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया होगा। जीएस में जो चीज़ें नहीं कर पाए, उन्होंने डेंटल सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस बार हमारी 174 सीट्स थी। 174 सीट्स के लिए 522 कैंडिडेट्स उसी प्रोपोर्शन में बुलाए जाएंगे। जो यूआर के लिए कट ऑफ रखा जाता है या क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 40% होता है और एससी एसटी के लिए 35% होता है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए भी 40% कट ऑफ स्क्रीनिंग के एग्जाम में रखा जाता है। मतलब कि 150 में से 60 क्वेश्चन अगर आप स्कोर कर रहे हैं सही तो आप क्वालिफाई हो रहे हैं। लेकिन उस 522 में आने के लिए, 522 नहीं कहना चाहिए, 174 में से 50 जो हमारा रिजर्वेशन एग्जिस्ट करता है उसके हिसाब से अगर हम मार्किंग निकालेंगे, तो अगर आप उस 522 में आ रहे हैं तो आपको 40% थोड़ा ज़्यादा ही स्कोर करना पड़ेगा। सेम स्टैंड्स विद एससी एंड एसटीज़। आपने जो पैटर्न देखा इसके बाद से, और जो डेंटल पल्स के हिसाब से मैंने आपको बताया कि 80 से 85 क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से ले लिए गए थे, तो इस बार का जो कट ऑफ है वो कुछ इस तरह से हो सकता है। अगर आप यूआर का देखें तो 75 से 78 जिन लोगों ने क्वेश्चन सही किए हैं आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, उनकी बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। इसके अलावा अगर ओबीसी में किसी भी व्यक्ति ने अगर 72 से 75 स्कोर किया है तो उनकी बहुत अच्छी चांस है कि वो इंटरव्यू में जाएंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए 70 से 73, एससी और एसटी के लिए 56 से 59 और 53 से 56 रिस्पेक्टिवली ऐसा स्कोर जिनका बन रहा है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं, उनका बहुत ब्राइट चांस है इंटरव्यू में बुलाए जाने के लिए। हालांकि ये टेंटेटिव है क्योंकि अभी एक आंसर की आएगी, आंसर की से आप अपने आंसर मिलाइएगा। कुछ क्वेश्चंस पे आपको ऑब्जेक्शन भी लगाने पड़ सकते हैं जो आपकी नज़र में सही है लेकिन आयोग की नज़र में गलत हो सकते हैं, और इसके बाद एक फाइनल आंसर की आएगी। तो ये कट ऑफ हो सकता है, थोड़ा रिवाइज भी करना पड़ सकता है। लेकिन ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ ये बेस्ड ऑन टू मैनी पीपल जिनसे मेरी बातचीत हुई इस पेपर के बारे में, उसके बाद ये एनालिसिस निकल के आया है। तो जिन लोग का भी स्कोर इस रेंज में है तो मैं उनके लिए प्रे करता हूँ कि वो इंटरव्यू के लिए ज़रूर क्वालिफाई हों, और जो नहीं क्वालिफाई हो पा रहे हैं वो एक बार फिर से पेपर को एनालिसिस करें कि कहाँ पे कमी रह गई है। अगले वीडियो में फिर अपन इसके बारे में फर्दर बात करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।